नमस्कार मित्रों, आज विशेष चर्चा होगा स्वास्थ्य संबंधित। हम संजय पटेल वाराणसी के रहने वाले, बहुत पुराने सनातनी काल से औसत कई विशेषज्ञ पिंडरा भागवत और पिंडरा पारसनाथ वैद्य के चेले रहे हैं। हम अनुभव उन्हीं के द्वारा जो भी हुआ है। और आज विशेष बात यही स्वास्थ्य पर होगा मित्रों, कि स्वास्थ्य ही सबसे। मित्रों, पिंडरा पारसनाथ वैद्य ऐसे वैद्य थे जो नाड़ी पकड़ करके निदान करते थे। इतना अनुभव, इतना ज्ञान था कि कल आप क्या भोजन प्रसाद ग्रहण किए और आपका स्वास्थ्य किस दिन से दिक्कत हुआ, क्या हुआ। और सनातनी काल से उनके पास अनुभव रहा है। और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े डॉक्टर बीएचयू से लेकर के नालंदा तक मिलने और अनुभव का आदान प्रदान करने आते थे उनके यहाँ। और जितना अनुभव है उतना तो हम बता ही रहे हैं उनके बारे में। बहुत पहले से रमे हुए थे। आज मित्रों इन्हीं सब बातों को लेकर के स्वास्थ्य के विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे आप लोगों से, आप लोगों के बीच में अपना बात शेयर करना चाहेंगे। हर्रे सबसे बड़ी चीज़, हर्रे आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। ये हर्रे जो है, इस हर्रे को हर्रे मत समझिए, ये हर रोग की औषधि है। कैंसर से लेकर के दमा, टीबी बीमारियों का जड़ नष्ट करने का मात्र अगर कहीं ताकत है, क्षमता है, तो इस हरण में है। तमाम औषधालय खुले हुए हैं विश्व के अंदर, लेकिन रोग आज तक गया नहीं किसी का। हम आज 20 साल का अनुभव आपको बता रहे हैं। हर्रे की उपाधि हर्रे को बताया गया है सनातनी काल से ज्ञानियों ने। भगवान धन्वंतरी ने एक श्लोक लिखे हैं आयुर्वेद शास्त्र में, उसको पाया जाता है कि यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरित की, कुपते माता ने योदरस्ता हरित की। घर की माता, यस्य माता गृहे नास्ति, एक माता घर की है, तस्य माता हरित की, दूसरी माता जो है हरण का भी माता के समकक्ष नाम रखा गया है। यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरित की, कुपते माता ने योदरस्ता हरित की। घर की माता कुपित हो सकती है, पर पेट में गई हुई हरण हरित की माता कभी भी कुपित नहीं होने वाली है। वो आपके रोग को, आपके अंदर जो भी विकार है उसको नष्ट करने की पूरी क्षमता, पूरी पावर है। आपको एक्टिव करने का अनुभव है, भर है आपको एक्टिव करने की। पर इसको सेवन करने का समय समय पर तरीका बदला जाता है। उसी प्रकार ज्वर के लिए बताया गया है, भगवान धन्वंतरी ने लिखे हैं कि सुदर्शन यथा चक्र दानवाना विनाशनम, सुदर्शन यथा चक्र दानवाना विनाशनम, तद्व जज्वराणा सर्वेसामिक चूर्ण विनाशनम। जिस प्रकार राक्षसों को सुदर्शन चक्र से पराजित किया गया, उसी प्रकार आयुर्वेद में एक सुदर्शन चूर्ण आता है, ज्वरों को नष्ट करता है, ज्वरों को मारता है। यस्य माता सुदर्शन यथा चक्र दानवाना विनाशनम, जिस प्रकार सुदर्शन चूर्ण से, सुदर्शन चक्र से दानवों का विनाश हुआ था, उसी प्रकार सुदर्शन यथा चक्र दानवाना विनाश हुआ था। तद्व जज्वराणा सर्वेसामिक चूर्ण विनाशनम, उसी प्रकार सुदर्शन चूर्ण से ज्वरों का विनाश, ज्वरों का जो है कि सर्वनाश होता है। एक आयुर्वेद में लिखा गया है कि सोंठ आप जानते हैं, मार्केट में छोटी सी चीज़, वो बहुत बड़ी बात है। छोटी ही बात बहुत बड़ी हो जाती है, हम आप समझ नहीं पाते हैं। जब सारा समय नष्ट हो जाता है तब ज्ञान खुलता है। तो ज्ञान खोलने का उत्तेजना रखना चाहिए मानव जाति को। लिखा गया है कि सोंठ सुहागा सोचर गांधी, सैजन के रस गोली बांधी, 56 रोग 72 बाई, कहे धन्वंतरी कसम जाई। कि सोंठ सुहागा सोचर गांधी, सैजन के रस गोली बांधी, 56 रोग 72 बाई। 1-2 रोग हो जाता है तो आदमी हरासमेंट हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। पर इन औषधियों के पास इतनी बड़ी पावर है कि 56 रोग 72 बाई, कहे धन्वंतरी कस न जाई। उसी प्रकार तुलसी
के पत्र के बारे में, तुलसी के वृक्ष के बारे में लिखा गया है कि प्रतिदिन तुलसी बीज जो पान संग नित खाए, और रक्त धातु दोनों बढ़े, नामर्दी मिट जाए। हम युवाओं, इस समय 80% हमारे देश के युवा, हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, 80% युवा बेचारे जो है हरासमेंट हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, अपने भावनाओं को खुल करके डॉक्टर से नहीं कह पा रहे हैं, अपने रोग को भी नहीं बता पा रहे हैं, वो अंदर ही अंदर परेशान और पीड़ित हैं। तो ऐसी विषम परिस्थिति में इस समय मित्रों, आयुर्वेद के वेदाचारों ने बताया है ऐसी ऐसी औषधियाँ, हम प्रैक्टिकली प्रमाण हैं, हम आपको प्रमाणित करना चाह रहे हैं कि आपका रोग तो जैसे क्षण भर में ठीक हो जाएगा। ये सब औषधियाँ आपके पास हैं। इसी तरीके से लिखा गया है विद्या मित्र प्रवासे च, भार्या मित्र गृहेषु च, व्याधति से औषध मित्र धर्मो, मित्र मृतत्व च। जिस प्रकार घर में पति का मित्र पत्नी है, उसी प्रकार गृहेषु तनया, जिस प्रकार गृहस्थ के घर में भूषण बालक है, जैसे सभा में भूषण विद्वान है, मनुष्यों में भूषण बुद्धि है, स्त्रियों में भूषण लज्जा है, उसी प्रकार की है कि विद्या मित्र प्रवासे च, मनुष्य का मित्र विद्या है, भार्या मित्र गृहेषु च। जिस प्रकार मनुष्य पति का घर में मित्र उसकी पत्नी है, व्याधति से औषध मित्र धर्म, रोगी का मित्र औषधि है, मित्र मृतस्य च, मरने के बाद मनुष्य जाति का धर्म ही उसका मित्र है। तो इन सब चीज़ों को अमल करने की ज़रूरत है, धारण करने की ज़रूरत है। धर्म क्या है? धर्म धारण करने की चीज़ है। धर्म कोई डूबने और पौड़ने की बात नहीं है, उसमें अकुलाने और घबराने की बात नहीं है। धर्म जो है, आचरण जो है, धारण करने की चीज़ है। जिस प्रकार अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। माता पिता का सेवा करिए, अपने शारीरिक श्रम से जो धन अन्न उपजा रहे हैं वही आपका धन है, वही परिश्रम है, वही सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा पौड़ने और थुआ करने की ज़रूरत नहीं है मित्रों।